बाइबल में हालेलुया का उपयोग कई बार होता है, खासकर पुराने नियम के भजन संहिता 146 से 150 तक के भजनों में हालेलुया का उपयोग प्रशंसा और धन्यवाद के संकेत के रूप में किया गया है। अगर हम नए नियम में देखें दोस्तों, जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, अगर आप एक मसीह विश्वासी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हालेलुया जो एक मसीह विश्वासी के द्वारा और पास्टर के द्वारा बोला जाता है उसके सही अर्थ को जानेंगे, और उसके बाद यह भी जानेंगे कि हालेलुया कब और क्यों बोला जाता है। साथ ही हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाइबल में हालेलुया के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, और अंत में हम हालेलुया बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम हालेलुया के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने आमीन शब्द के बारे में वीडियो बनाई थी। आमीन शब्द का अर्थ क्या है, आमीन शब्द क्यों बोलना चाहिए, आमीन शब्द बोलने के क्या क्या फायदे हैं, और आमीन शब्द बोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हालेलुया का अर्थ। हालेलुया एक हिब्रू शब्द है, जिस प्रकार आमीन एक हिब्रू शब्द था, इसी प्रकार हालेलुया एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है यहोवा की प्रशंसा करो या ईश्वर की स्तुति करो। यह शब्द हालेल यानी कि जिसका अर्थ होता है स्तुति, हालेल का अर्थ होता है स्तुति, और यह का अर्थ होता है ईश्वर, इन दोनों शब्द से मिलकर बना है। तो हालेलुया का शब्द का अर्थ हुआ, दोनों को मिलाकर वो हुआ हमारा यहोवा की प्रशंसा करो या फिर ईश्वर की स्तुति करो। तो ये होता है हमारा हालेलुया शब्द का अर्थ। अब हम जानते हैं हालेलुया कब और क्यों बोला जाता है। तो हालेलुया आमतौर पर धार्मिक प्रशंसा, खुशी या उत्सव के मौके पर बोला जाता है। यह शब्द अक्सर वर्शिप और धार्मिक गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से ईसाई और यहूदी परंपराओं में। तो ये था हमारा हालेलुया शब्द कब और क्यों बोला जाता है। ये धार्मिक प्रशंसा और खुशी या उत्सव के मौके पर बोला जाता है, यानी वर्शिप जो होती है हमारी तब बोला जाता है, धार्मिक गीतों में बोला जाता है। देखा होगा आपने, जितने भी पास्टर होते हैं प्रेयर करते हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तब बीच बीच में हालेलुया बोलते हैं, यानी हालेलुया होता है हमारा बीच बीच में परमेश्वर की स्तुति करना। अब हम जानते हैं बाइबल में हालेलुया के बारे में क्या कुछ लिखा है, हालेलुया के बारे में क्या जानकारी मिलती है बाइबल से। तो बाइबल में हालेलुया का उपयोग कई बार होता है, खासकर पुराने नियम के भजन संहिता 146 से 150 तक के भजनों में हालेलुया का उपयोग प्रशंसा और धन्यवाद के संकेत के रूप में किया गया है। अगर हम नए नियम में देखें तो नए नियम में भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उपयोग किया गया है, जहां यह स्वर्गीय आभार और ईश्वर की महिमा की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार हालेलुया का महत्वपूर्ण धार्मिक और वर्शिप का हिस्सा है, जो ईश्वर की महिमा और उसकी स्तुति को दर्शाता है। तो ये था बाइबल में हालेलुया के बारे में कही गई बातें, जो भी हमें हालेलुया के बारे में जानकारी मिलती है बाइबल से। पुराने नियम की बात करें तो भजन संहिता 146 से लेके आप 150 तक देख सकते हैं, और नए नियम की बात करें तो प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं हालेलुया बोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वे 4 बातें हैं जो हमें हालेलुया बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 है प्रणाली और सम्मान। तो हालेलुया बोलते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ कहें, क्योंकि यह ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा का प्रतीक है। दूसरा जो हमें ध्यान रखना चाहिए बात को, वो है सच्चे भाव के साथ, यानी हालेलुया बोलते समय अपने दिल से सच्चे भाव और आस्था से बोलें। यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। तीसरा जो बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए हालेलुया बोलते समय, वो है सामाजिक और धार्मिक संदर्भ। इसे सही संदर्भ में उपयोग करें। यह अक्सर वर्शिप, धार्मिक समारोह या उत्सव के मौकों पर बोला जाता है। सामाजिक स्थिति और स्थान के अनुसार इसके उपयोगों का सम्मान करना चाहिए। चौथा जो हमें ध्यान रखना चाहिए हालेलुया बोलते समय, वो है हमारा संवेदनशीलता। इसमें क्या होता है कि दूसरों के धार्मिक विश्वासों और भावनाओं का हमें आदर करना आवश्यक है। किसी को असुविधा या अजीब लगने वाली स्थिति में डालने से बचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप हालेलुया शब्द का उपयोग अपने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ कर सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर की इस शब्द से स्तुति होती है और उनकी प्रशंसा होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हालेलुया का सटीक अर्थ,
हालेलुया कब और क्यों बोला जाता है और बाइबल में हालेलुया के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, साथ ही हालेलुया बोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में विस्तार से जाना। मैं आशा करता हूं कि आपको हालेलुया शब्द के बारे में यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पर अपनी राय आमीन हालेलुया के साथ जरूर दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे।